हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सब हम आपको समझाएंगे कि उन एडजस्टमेंट अगर वे आए तो उनमें आपको कैसे डील करनी है। ठीक है, बोर्ड पर ही क्लियर करूँ, ऐसे ही समझाऊं टेबल से? आपकी बुक में पीछे टेबल है, बोलो जल्दी। बोर्ड से समझाऊं, बोर्ड पे समझाऊं? ठीक है। तो जब हम सभी एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा यहाँ पर? तो सबसे पहले हमारे 3 अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, ठीक है जी, और तीसरा हमारी क्या है? बैलेंस शीट। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए, ठीक है ना जी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये एडजस्टमेंट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारा कौन सा हो गया? P&L अकाउंट, और तीसरा हमारा हो गया बैलेंस शीट। ठीक है भाई। तो जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट मिलेंगे। क्वेश्चन के नीचे हमें जब क्वेश्चन दिया गया होगा ट्रायल बैलेंस मिलेगी, उसके नीचे हमें एडजस्टमेंट दिए गए होंगे, तो हमें उन एडजस्टमेंट में डील करनी है। उनमें सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का। किसका मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यदि क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है तो आपको इसको 2 जगह पर लिखना है। एक तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। और दूसरी जगह पर आप उसको बैलेंस शीट में, कहां पर? बैलेंस शीट में आप उसको लिखेंगे असेट्स साइड। असेट साइड क्लियर हो गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक होगा तो 2 जगह पर आप उसको कवर करेंगे। एक तो आप उसको कहां पर कवर करेंगे? एक तो आप उसको कवर करेंगे कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक आप उसको कवर करेंगे असेट्स में। इतनी बात क्लियर होगी? यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं है, यदि क्लोजिंग स्टॉक कहां नहीं है, तो उसको केवल एक जगह लिखेंगे असेट्स में। कहां लिखेंगे? असेट्स। समझ गए क्या भाई? लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो आप इसको 2 जगह पर कवर करेंगे। 2 जगह कहां पर? क्रेडिट साइड और असेट्स। समझ गए? ठीक। दूसरा आपके पास आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। देखिए, दूसरा और एडजस्टमेंट यहां पर दिया गया है आउटस्टैंडिंग। दूसरा और एडजस्टमेंट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। एक्सपेंसेस और 2 वर्ड्स यूज होंगे, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस के 2 कंसेप्ट हैं और इनकम के 2 कंसेप्ट हैं। पहले मैं अब जो सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात करूंगा वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? एक्सपेंसेस। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि कोई खर्चा देना बाकी है। हमने कुछ तो दे दिया, लेकिन जैसे कहा कि कोई खर्चा देना बाकी है तो अभी देना और बाकी है, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब एक चीज, यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है तो उस खर्चे में जाकर ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यदि P&L से रिलेटेड है तो P&L में जाकर उस खर्चे में ऐड कर देना। जैसे सुनिएगा, वेजेस कहां आती है? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। वेजेस कहां पर आएगी? भूल गए इतने दिनों में? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। मान लीजिए ये कहा कि 500 रुपए वेजेस है और कहा 50 आउटस्टैंडिंग है। 50 क्या है? 50 रुपए वेजेस के आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिंग में आती है वेजेस। तो वेजेस ट्रेडिंग में लिखकर उसमें 50 रुपए आउटस्टैंडिंग के ऐड करेंगे। समझ गए? सैलरी P&L में आती है। सैलरी गई 5000 और 500 और देनी बाकी है, तो सैलरी P&L अकाउंट में लिख के उसमें क्या ऐड कर दूंगा? आउटस्टैंडिंग कर दूंगा। इतनी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा होगा तो वो आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग में जाकर जोड़ देंगे। P&L से रिलेटेड होगा तो P&L में जोड़ देंगे। क्लियर है? तो देखो, मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझे, जो खर्चा देना बाकी है। मान लीजिए वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में जाके क्या करेंगे? पर्टिकुलर, पहले डेबिट साइड लिखो। क्या लिखूं? डेबिट। डेबिट साइड में जाके
पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर दूंगा। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में क्या कर दूंगा, जाकर ऐड कर दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं, खर्चा हमेशा कहां लिखते हैं, डेबिट साइड। क्या हो गया? तो यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, और पीएनएल से रिलेटेड है तो डेबिट साइड में जाकर पीएनएल के पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में जाके क्या कर दूंगा, ऐड। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में जाकर ऐड कर दूंगा। पहले ये बात समझ में आई क्या? यस सर। समझ गए? तो यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मतलब कोई खर्चा देना बाकी है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। पीएनएल से रिलेटेड है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में क्या कर देना, ऐड कर देना। यहां तक क्लियर हो गई? और फिर कहां पर शो कर देंगे, बैलेंस शीट में जाकर, बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटीज साइड में, कहां पर, लायबिलिटीज साइड में शो कर देंगे। ये है भाई आउटस्टैंडिंग। यस सर। एक बात कहूंगा, एक्सपेंसेस के भी दो कंसेप्ट हैं और इनकम के भी दो कंसेप्ट हैं। पहले मैं किसका कंसेप्ट बता ना, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के पहला पॉइंट चला गया आउटस्टैंडिंग। अब दूसरा एक्सपेंसेस का दूसरा कंसेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है जी? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या फंसी मछली यहाँ पे, क्या करे तुम्हारा? जो खाना सामने खा लो, छुप के ना खाओ, छुप के खाने में बड़ी दिक्कत लगे। अच्छा, दिक्कत हो रही, ठीक। नेक्स्ट है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड देखो एक्सपेंसेस के अब दो कंसेप्ट आए, एक तो आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो कोई खर्चा देना बाकी है, और प्रीपेड का मतलब कोई खर्चा एडवांस में दे दिया। मान लीजिए मैं किसी बंदे से कोई 10,000 रुपए का काम करवा रहा, मैंने उसे 2,000 पहले ही दे दिए। अब जब वास्तव में काम करवा लो तब कितने देने? 8। तो माइनस कर दिए। तो यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाएगा। ये कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा तो ट्रेडिंग में जाके माइनस कर देना, पीएनएल से रिलेटेड होगा तो पीएनएल से। समझ गए क्या बात? तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डेबिट, डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में जाके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या कर दूंगा, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर दूंगा, लेस, है ना जी? क्या कर दूंगा यहाँ पर, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से जाकर लेस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ गए? अगर पीएनएल से रिलेटेड है तो पीएनएल के डेबिट साइड में भी जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से क्या कर दूंगा, लेस, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से लेस कर दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? और अब हमने ये खर्चा एडवांस में दे दिया है, हमें दोबारा से देने की जरूरत नहीं, तो ये हमारे लिए असेट्स है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए असेट्स है। ये आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो न्यूमेरिकल करते हुए इन्हें ही अप्लाई करना है आपने। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं, यहां तक समझ गए? तो अब तक 3 चीज आई। पहले क्लोजिंग स्टॉक आया, समझ गए? एक्सपेंसेस के कितने कंसेप्ट? 2। एक तो आउटस्टैंडिंग, व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? जो खर्चा देना बाकी है, और प्रीपेड का मतलब जो खर्चा आपने पहले ही एडवांस में दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलूं अब आवेंगे इनकम के 2 कंसेप्ट। अब किसके कंसेप्ट आएंगे? इनकम। अब भाई इनकम के कंसेप्ट है, इनकम के 2 कंसेप्ट है ना जी? यस सर। एक तो आएगा जी एक्रूड इनकम। क्या आएगी जी? एक्रूड इनकम। ठीक है जी, सब लिख दू पहले में। एक तो है जी, बुक भी खोला क्या सभी ने? एक तो है जी एक्रूड इनकम, ओके, और एक है जी अनअर्न्ड इनकम। एक तो है जी एक्रूड इनकम और एक है, क्या दिक्कत हो रही भाई? क्या दिक्कत हो रही? कुछ परेशानी नहीं हो रही? पीछे क्या सोर्स हो रहा? अब क्या कर बैठे हो तुम? और क्या खड़े हो, करो अपनी बुक लेकर आओ, सबको अलग अलग करो। 2 मिनट जो क्या है, बुक तो ले लोगे? ये ले तुम बैठो, तुम ये भाई पीछे से यहाँ पे आ जाओ, सबसे अगली वाली को। आराम, तुम्हारे दोनों पे बुक है? एक ही है। चलो, इसके बाद अब आप देखो भाई आगे एक्रूड इनकम।
एक्रूड इनकम का मतलब है जो इनकम मिलनी बाकी है। आपने वर्क तो कर दिया लेकिन अभी आपको इनकम नहीं मिली। कितनी बात क्लियर हो गई? तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड इनकम? जो इनकम मिलनी बाकी है। आपने वर्क तो कर दिया लेकिन अभी आपको इनकम नहीं मिली। तो यदि एक्रूड इनकम आती है तो क्या करोगे? यदि एक्रूड इनकम आती है तो पर्टिकुलर, यहाँ पे तो इसमें तो कोई रोल नहीं, P&L के क्रेडिट साइड में जाके, क्रेडिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो जो भी इनकम होगी उस पर्टिकुलर इनकम में ये इनकम ऐड कर देना। उस पर्टिकुलर इनकम में क्या कर देना? ये इनकम ऐड कर देना। तो पर्टिकुलर इनकम में हम ऐड कर देंगे। पर्टिकुलर इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ गए क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड इनकम? जो इनकम मिलनी, मतलब काम तो कर दिया, अभी वो इनकम, अब जब इनकम मिलेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। तो क्या करोगे? ट्रेडिंग में तो आएगी नहीं, पर P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके पर्टिकुलर इनकम में क्या कर देना? ऐड कर देना। समझ गए? और दूसरी ये आपके लिए इनकम है तो जाकर असेट्स में लिखिएगा। कहां पर लिखिएगा? जाकर असेट्स में शो कर दीजिएगा। ये आपका एक्रूड इनकम का कंसेप्ट है। यस सर। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, कभी कभी क्या कह देते हैं, कभी कभी एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब जो इनकम मिलनी बाकी है। कितनी समझ गए? तो एक्रूड इनकम का कंसेप्ट समझ गए? एक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम मिलनी बाकी है। समझ गए? तो P&L के क्रेडिट साइड में जाकर पर्टिकुलर इनकम में क्या कर देना? ऐड कर देना। और दूसरी जगह वो हमारे लिए इनकम है तो कहां पर लिखेंगे? असेट। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है भाई, कैसे समझ में आए यहां तक कि आपके एडजस्टमेंट आ गई है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब समझिएगा कि आपने काम तो किया नहीं, इनकम एडवांस में मिल गई। इनकम, बस ये मान लीजिए कि अनअर्न्ड इनकम मतलब बिना अर्न की हुई इनकम, यानी काम नहीं किया, इनकम एडवांस में मिल गई। जब इनकम एडवांस में मिल गई, आगे की मिल गई इनकम एडवांस में, तो इसे पर्टिकुलर इनकम में से जाके माइनस कर दियो। ठीक है? समझ गए? तुम नहीं समझे? अनअर्न्ड इनकम का मतलब समझो पहले क्या है। इनकम एडवांस में मिल गई, अभी काम नहीं करा लेकिन इनकम एडवांस में मिल गई, तो पर्टिकुलर इनकम में से जाके माइनस कर दियो। जैसे एक्रूड इनकम थी, एक्रूड इनकम तो कहती थी कि इनकम मिलनी बाकी है तो पर्टिकुलर इनकम में ऐड कर दिया था। लेकिन अनअर्न्ड इनकम का मतलब है कि इनकम एडवांस में मिल गई। जब इनकम एडवांस में मिल गई तो पर्टिकुलर इनकम में से माइनस। समझ गए? तो इसे P&L के क्रेडिट साइड में जाकर, कहां पर जाकर? P&L के क्रेडिट साइड में जाकर पर्टिकुलर इनकम में से क्या कर दीजिएगा? माइनस। पर्टिकुलर इनकम में से लेस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। समझ गए? और दूसरी जगह पर ये इनकम हमें एडवांस में मिल गई, ये हमारे लिए लायबिलिटीज क्या हो गई? ये हमारे लिए लायबिलिटीज हो गई। ये है भाई आपके 5 कंसेप्ट हो गए। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो गया, एक्सपेंसेस को इनकम में मिला दे, इनकम को किसमें मिला दे? एक्सपेंसेस। याद करो एक्सपेंसेस के कितने कंसेप्ट? एक्सपेंसेस के 2 कंसेप्ट, एक तो आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट और एक प्रीपेड। और इनकम के 2 कंसेप्ट, एक तो कौन सा? एक्रूड इनकम, और एक हो गया अनअर्न्ड इनकम। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चले। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन। क्या है जी? आपकी बुक में मुझे लगता है दूसरा है, तीसरा है या चौथा होगा, है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी असेट्स को यूज करने से उसके प्राइस में जो कमी आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यदि डेप्रिसिएशन आए तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन आए, असेट्स में जाइएगा, जिस भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन कहा गया होगा पर्टिकुलर असेट्स में से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। तो यदि डेप्रिसिएशन की बात करूं तो असेट साइड में आइएगा। कहां पर आइएगा? असेट साइड में आइएगा। असेट साइड में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से, किसमें से? पर्टिकुलर असेट्स में से, पर्टिकुलर असेट्स में से क्या कर दीजिएगा? माइनस।
किस नाम से? डेप्रिसिएशन। पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कहा गया फर्नीचर, फर्नीचर बताया गया 10,000 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन है। तो असेट साइड में जाकर फर्नीचर लिखकर 10,000 माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन। 10,000 का कितने परसेंट? 1,000। तो 10,000 में से 1,000 गए बाहर, कितने लिख दोगे? 9। और जो वो 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है उसे आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लीजिएगा डेप्रिसिएशन। समझ गए? ये है जी आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। क्लियर हो तो बताओ। तो यदि डेप्रिसिएशन आए असेट साइड में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और जितना वो डेप्रिसिएशन हो उसके बाद कहां पर जाइएगा? उसके बाद P&L अकाउंट में जाइएगा। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑन जिस पर भी वो पर्टिकुलर असेट्स पर वो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मुझे एक बात ध्यान से सुनिएगा, बोलूं? बहुत बार बताई है। मान लीजिए बिजनेस है और मैं हूं, मैं बिजनेस का ओनर हूं, मालिक हूं, और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? क्लियर? मार्केट का एक रूल है, अगर कोई किसी को पैसे दे रहे हैं तो उस पर क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। मैंने बिजनेस को कैपिटल लगाई, बिजनेस में कैपिटल लगाई, बिजनेस ने मुझे उस पर इंटरेस्ट दिया। कौन दे रहा है इंटरेस्ट? बिजनेस दे रहा मुझे। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अगर मैं बैंक से जाके 5 लाख रुपए लोन लेकर आऊं और मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा तो मेरे लिए खर्चा है। मुझे हर साल 10,000 रुपए देने पड़ रहे बैंक को इंटरेस्ट के, तो 10,000 मेरे लिए क्या है? खर्च। अब बिजनेस ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है। समझ गए? तो सबसे पहले यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए, क्या है? तो आप कहां पर जाइएगा? बैलेंस शीट में। कहां पर जाइएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में जाकर इंटरेस्ट ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इंटरेस्ट ऐड। IOC की फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यदि सबसे पहले IOC आए तो जाकर क्या कीजिएगा? लायबिलिटी साइड में जाकर क्या लिख दीजिएगा? कैपिटल। उस कैपिटल में क्या जाकर ऐड कर दीजिएगा? IOC। समझ गए? तुम्हारे क्लियर हो गया? दूसरा, बिजनेस के लिए ये खर्चा है। जब बिजनेस के लिए खर्चा है तो P&L के डेबिट साइड में जाकर लिख दीजिएगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है। फिर मैं एक बात पूछता हूं, पैसा कौन लगा रहा? ओनर। बिजनेस में पैसा गया बिजनेस के पास, तो बिजनेस ने उस पर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा तो बिजनेस के लिए तो वो खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। तो इसलिए P&L की डेबिट साइड में जाकर लिख दिया IOC, और दूसरी जगह आपने उसे कहां शो कर दिया? लायबिलिटी साइड में जाकर कैपिटल में IOC ऐड कर दिया। समझ गए? क्लियर एडजस्टमेंट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जी आपका? IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट कंसेप्ट है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मेरी बात सुनो, ड्रॉइंग का मतलब है ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए। अब की बार कौन पैसे निकाल रहा और कौन पैसे दे रहा? बिजनेस। ठीक है? तो यहां पर बिजनेस ने पैसे दिए किसको? ओनर। मान लीजिए मैं ओनर हूं और ये बिजनेस है यहां पर, तो बिजनेस, मैंने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, पैसा मेरे पास आया। जब पैसा मैं निकाला तो मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा। मैं उस पर क्या दूंगा? मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा। समझ गए क्या? कौन देगा इंटरेस्ट में? जब मैं ओनर देगा तो ओनर इंटरेस्ट दे रहा, जो इंटरेस्ट दे रहा उसके लिए खर्चा, तो मेरे लिए खर्चा है और बिजनेस के लिए इनकम। मैं बिजनेस को सोच के चल रहा, बिजनेस के लिए इनकम है। तो जब बिजनेस के लिए इनकम है तो IOD लिख दोगे आप क्रेडिट साइड में P&L के। P&L के कहां लिख दोगे? क्योंकि बिजनेस के हिसाब से सोच के चल ले, IOD बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो जब ये बिजनेस के लिए इनकम है तो आपने P&L के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिख दिया? IOD। यहां तक कोई दिक्कत? और दूसरी जगह आप क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड में जाके ड्रॉइंग, जो ड्रॉइंग लिखोगे ड्रॉइंग में ऐड कर दियो क्या? IOD। IOD ऐड कर दियो। और एक बात बता दूं, सुन, जो हमेशा ड्रॉइंग
कैपिटल में से माइनस हो गए। आपकी बुक में भी दे रखा कैपिटल में से माइनस होगी, ठीक है। मैंने सीधा आपको बताया ड्राइंग माइनस करा करें कैपिटल में से, और मान लो ड्राइंग है, ड्राइंग में जाकर आईओडी ऐड करके फिर सीधी माइनस ही हो जाएगी कैपिटल। समझ गए? तो आईओसी और आईओडी का कंसेप्ट समझ गए। आईओडी बिजनेस के लिए इनकम है, तो पहले आप क्या करोगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर लिख दोगे, और दूसरे के लाइबिलिटी साइड में जाके क्या करोगे, ड्रॉइंग्स में क्या कर दोगे, आईओडी ऐड कर दोगे। तो इस तरह से आईओसी और आईओडी का कंसेप्ट समझ में आया। एक चीज पूछूंगा, आईओसी बिजनेस के लिए क्या हो, एक्सपेंसिव। दोबारा इसलिए तो रिपीट करा, बीच में न जाओ। आईओसी बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव। जब एक्सपेंसिव है इसलिए तो आपने उसे कहाँ लिखा, डेबिट साइड, और दूसरी जगह जाके किसमें ऐड कर लिया, कैपिटल। लेकिन आईओडी हम बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इनकम है। जब आईओडी बिजनेस के लिए इनकम है तभी आपने उसे कहां पे लिखा, क्रेडिट साइड है, और जाकर किसमें ऐड कर लोगे, लाइबिलिटी साइड में जाकर ड्राइंग्स में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ गए? देखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन में इन्होंने ये बताया, पहली बात आप एक बात सुनो, यदि हम किसी से लोन ले रहे तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। यदि बिजनेस में लोन लिया जा रहा तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज, और बिजनेस उसमें इंटरेस्ट पे कर रही तो वो खर्चा है। मान लीजिए एक्सपेंसिस है, मान लीजिए बिजनेस से बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन ले रहे तो जब लोन लिया वो वापसी भी तो करना, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है, क्या है, और उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा, वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है। तो यदि कभी इंटरेस्ट ऑन लोन आए, क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आए, पहली बात तो उसे P&L के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। कहां पर लिख दीजिएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है। समझ गए? दूसरी जगह यदि हमने कोई लोन ले रखा, लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है, क्या है, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी साइड में जाकर जब आपने जहां पर लोन लिख रखा होगा उस लोन में जाके यो इंटरेस्ट ऐड कर दियो, क्या, किसमें जाके, लाइबिलिटी साइड में जाकर, लाइबिलिटी साइड में जाकर लोन में ये इंटरेस्ट क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। समझ गए? क्लियर है क्या भाई बात? तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है। जब बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाकर लोन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद टाइम थोड़ा ही बचा है, एक दो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वो बुक से क्लियर कर लो। मैं नंबर बोल रहा हूं, पर खोल लो 14 एडजस्टमेंट। 14 एडजस्टमेंट है चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी का मतलब दान देना, और वो दान दे रहे गुड्स की फॉर्म में। बिजनेस में जो भी गुड्स आपने रख रखी वो गुड्स आप किसके तौर पे दे रहे, चैरिटी की फॉर्म में दे रहे। चैरिटी मीन्स दान, पैसे नहीं दे रहे, बल्कि बिजनेस में जो आपका गुड्स है वो आप दान के तौर पर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर सबसे पहले इसे परचेस में से डिडक्ट कर दीजिएगा। लिखा है ना, डिडक्ट फ्रॉम परचेस ऑन द डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर परचेस में से ये गुड्स डिडक्ट कर दीजिएगा, और दूसरी जगह इसे शोन ऑन द डेबिट साइड, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्च है। समझ गए? अगले पर चले 15 ये कहा गया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया। सुनो, यदि फ्री सैंपल बांटने से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं, जीएसटी में भी बताया था। आपने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया। क्या बांटा, गुड्स। तो जाकर एक तो देखिए वही ट्रेडिंग अकाउंट में डू लिखा है, डू का मतलब डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस, परचेस में से माइनस कर दीजिएगा। इसमें से माइनस कर दीजिएगा, परचेस में से माइनस कर दीजिएगा, और फिर P&L अकाउंट में फिर कहां लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। तो एक तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर परचेस में से माइनस कर दीजिएगा, और दूसरी जगह आप इसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना जी।
तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, वीडियो में देखकर इन सभी एडजस्टमेंट्स को क्लियर करेंगे। ये हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। थैंक यू।